पहलगाम हमले के बाद पूरे मुल्क में नाराजगी है। पूरे मुल्क में एक गुस्सा है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ और पाकिस्तान के उन आकाओं के खिलाफ जो इस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो इस आतंकवाद को पालते पोसते हैं। और यही वजह है कि मुल्क में बढ़ती नाराजगी को लेकर, मुल्क में बढ़ते गुस्से को लेकर, क्योंकि इस बार जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ और इस हमले में 26 लोगों की कीमती जानें गई हैं, वो भी लोग जो कश्मीर घूमने के लिए गए थे, कश्मीर टहलने के लिए गए थे, वो टूरिस्ट जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में अपना अच्छा वक्त गुजारने गए थे, उन्हें एक तरह से आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में एक गुस्सा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है लोगों में। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जगह जगह उन्होंने एहतजाज और प्रोटेस्ट किया है आतंकवाद के खिलाफ। जगह जगह हमने कश्मीर में देखा कि तिजारती जो मराकज़ हैं, जो बाज़ार हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सभी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं एक तरह से ठप हो गई। सभी ने पुरजोर अल्फाज में इस आतंकवाद की और इस दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। सभी ने नाराज़गी जाहिर की है और लोगों में एक नाराज़गी है अभी भी कि सरकार सख्त से सख्त कदम इस आतंकवाद के खिलाफ उठाए और इन आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। आपको याद होगा कि 2019 में जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था और उस पुलवामा हमले के बाद मुल्क में एक नाराजगी थी। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद एक उबाल सा पूरे मुल्क में था। पूरे मुल्क में एक नाराजगी थी। लोग मांग कर रहे थे कि आतंकवाद को अब इसी जैसे का तैसा जो है जवाब दिया जाए और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। उस वक्त यही सरकार थी, यही मोदी सरकार, और इसी ने बड़ा एक्शन लिया था, सख्त कदम उठाया था, एयर स्ट्राइक किया गया था और जो आतंकवादी हैं उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए उस वक्त कार्रवाई की गई थी। और एक बार फिर यही मांग की जा रही है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और शायद यही वजह है क्योंकि पहलगाम हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह सबसे बड़ा वार है जो कश्मीर पर हुआ है और शायद तारीख में भी ये सबसे बड़ा वार है, सबसे बड़ा हमला है जो कश्मीर आने वाले सयाहों पर और टूरिस्ट पर हुआ है। क्योंकि कश्मीर में की जो रोजगार से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा मामला है। आप देखिए कि कश्मीर में सयाहत जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है, टूरिज्म जो है सबसे बड़ा सेक्टर है। एक छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े कारोबारी तक सभी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, सयाहत से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जब बात सयाहों पर आई, जब टूरिस्ट पर आई, तो सभी में एक नाराजगी है और अब बहुत हो गया। सभी ने कहा कि अब बहुत हो गया है, अब इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और ताबड़तोड़ लगातार इस हमले के बाद आप देखिए, पहलगाम हमले के बाद लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। लगातार किस तरह से इस आतंकवाद का जवाब दिया जाए, किस तरह से इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए अब हिकमत अमली बनाई जा रही है, मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, गौर व फिक्र किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में CCS की बहुत अहम बैठक हुई और इस बैठक में शुरुआती तौर पर जो बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है, यानी सिंध वाटर जो ट्रीटी है, वो एक तरह से ख़त्म करने और उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। उसे मनसूख करने, निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सिंधु जल संधि आखिर है क्या, इसे किस तरह से लिया जाना चाहिए और ये इससे कितना बड़ा, अगर ये मनसूख हो जाता है, निलंबित सरकार कर रही है भारतीय सरकार, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इस जो ट्रीटी है, जो माहिदा है सिंध वाटर ट्रीटी, इस माहिदे के बारे में बहुत डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया है। यानी अब इस संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी बैठक में भारत हिस्सा लेगा। आपको याद होगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई और उस बैठक में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आपको याद होगा कि मंगलवार को आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसके चलते लोगों में एक नाराजगी है। और पाकिस्तान ने भारत सरकार से जो फैसला लिया है, देखिए डर एक पाकिस्तान में है, अब एक हलचल सी पाकिस्तान में मच गई है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से इस फैसले पर एतराज जताया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के नेता और पाकिस्तान के पूर्व जो सूचना और तकनीकी मंत्री है चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत ऐसा नहीं कर सकता है, यानी एक डर सा है। और उस पर उन्होंने कहा कि भारत की घोषणा के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वजीर आजम है शहबाज शरीफ ने भी अब इस पर ताबड़तोड़ एक बैठक बुलाई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उन्होंने मीटिंग बुला ली है और इस पर एक तरह से चर्चा हो रही है। तो पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि जो है, सिंध वाटर ट्रीटी जो है, ये आखिर है क्या, और इससे पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से निलंबित कर दिया है, इससे किस तरह का पैगाम जाएगा, इससे किस तरह का नुकसान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हो सकता है, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। ये जो सिंधु जल संधि जो है, ये दरअसल सिंध वाटर ट्रीटी, पानी का जो एक बंटवारा हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये वही माहिदा है। सिंधु जल संधि जो है, ये ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण करवाया गया था, तामीर करवाया गया था। उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला कि बाद में वो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र एक तरह से बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान जब पंजाब को तकसीम किया जा रहा था, तो इसका जो पूर्वी भाग है वो भारत के पास रह गया और जो पश्चिमी है यानी मगरिब का जो हिस्सा था, पश्चिमी भाग, वो पाकिस्तान के पास चला गया। इसे आप अच्छे से समझिए। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी एक तरह से तकसीम किया गया, आपस में बांटा गया। लेकिन इससे होकर निकलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर ही निर्भर है। जी हाँ, पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? पाकिस्तान की देखिए परेशानी यह है कि जो पानी निकलता है ये पाकिस्तान इसी पर एक तरह से डिपेंड है। चाहे वहाँ की सिंचाई की बात करें, वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, बुनियादी पानी का जो इस्तेमाल होता है उसकी बात करें, वो पूरी तरह से पाकिस्तान इसी पर एक तरह से डिपेंड है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने जो ऐलान किया है, पाकिस्तान इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो हमारे किसान हैं वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ दूसरे जो पानी से काम चलते हैं वो एक तरह से ठप होकर रह जाएंगे। अब आप आगे देखिए कि पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ था। इसके तहत बंटवारे से पहले तय किया गया कि पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना होगा। अब आप देखिए कि 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालात खराब हो गए। इससे पहले भी भारत ने जब यह समझौता खत्म हुआ था तो 1948 में भारत ने रोका था और उसके बाद फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात बन गए थे। भारत के इस कदम से के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाह रहा था। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के आर्मी और नेवी और एयर चीफ सलाहकारों को भी वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायोगों ने ये एक तरह से खत्म कर दिया है। उसके बाद आप देखिए कि ये समझौता जो है बाद में भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर
राजी हो गया था। जब परेशानी हुई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो भारत ने यह समझौता जारी रखा। तो ये बड़ी वजह है जो पाकिस्तान एक तरह से तिलमिला रहा है, पाकिस्तान परेशान है। और सिंध वाटर ट्रीटी को लेकर जब जब भारत ने कोई कदम उठाया है तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी सिंध वाटर ट्रीटी जो है, जो ये पानी इन नदियों का जाता है, इसी पर पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है। और अगर सख्ती से भारत इसे लागू करता है, जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है, मीटिंग में फैसला लिया गया है, तो ऐसे में पाकिस्तान के आने वाले दिनों में कमर टूटेगी और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये ऐसा नहीं कि भारत ने ये कदम उठाया पीछे नहीं हटेगा। 1948 में भारत हटा था, लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान को भी सुधरना होगा, पाकिस्तान को भी पटरी पर आना होगा, पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करना होगा, पाकिस्तान के वहां से जो नापाक हरकतें होती हैं उन हरकतों को खत्म करना होगा। तभी जाकर एक तरह से बात बन सकती है। जो कहा जाता है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हिंदुस्तान तो हमेशा अमन और भाईचारा चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसे तोड़ने की कोशिश करता है। जब जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की है, रिश्ते सुधारने की बात की है, तब तब आप देखिए कभी पुलवामा मिलता है, कभी मुंबई का हमला मिलता है, कभी पहलगाम मिलता है, कभी करगिल मिलता है। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं। यानी जो दोगला रवैया पाकिस्तान का है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक रिश्ते नहीं सुधर सकते हैं। और कहा जाता है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है। तो अगर बातचीत करनी है, हालात पुरअमन रखने हैं, रिश्तों को सुधारना है, तो पाकिस्तान को सबसे पहले इस आतंकवाद पर रोक लगानी हो।